अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ये एक सवाल है डेप्रिसिएशन का। तारिक लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन July 1st 1994 हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख विद क्रेडिट टर्म 2, 10 एंड 30। वो कह रहा है कि तारिक लिमिटेड ने मशीन ख़रीदी है July 1st 1994 में, लिस्ट प्राइस कितनी, 1 लाख रुपए, और क्रेडिट टर्म 2, 10 एंड 30 है ना, 2% डिस्काउंट है। 10 दिन में अगर पेमेंट कर देंगे, नेट पेमेंट 30 दिन में करनी होगी। दी कंपनी पे द अमाउंट विद इन डिस्काउंट पीरियड, वो कह रहा है कंपनी ने पेमेंट कर दिया डिस्काउंट पीरियड में 2, 10 के अंदर उसने पेमेंट कर दी है। दी कंपनी आल्सो इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, कंपनी ने दीगर अखराजात जो किए ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, फायर इंश्योरेंस। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन द मशीन वाज डैमेजेज एंड रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ ₹3000। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन 9 ईयर, मशीन की जो लाइफ है 9 साल है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹27,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी, 27,000 है। कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड, कंपनी कौन सी मेथड यूज़ करती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमने 4 मेथड पढ़े थे, फार्मूला भी याद किया, फार्मूला हमने सॉल्व भी किया, तो इसमें कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड है। फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन एंड अलाउंस मेथड फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन द अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन December 31st। ये कह रहे कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करती है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, और कंपनी का एंड कब होता है, अकाउंटिंग पीरियड December 31 में। सबसे पहले कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन हमने निकालना है। कॉस्ट ऑफ मशीन निकालने का फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो आप आसानी से निकाल लेंगे। मैंने कॉस्ट ऑफ फॉर्मेट एक बनाया था, अगर आपको ये याद हो। इस फॉर्मेट के मुताबिक हमने निकालना है। ठीक है, लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, इनवाइस प्राइस लेस कैश डिस्काउंट, फिर ऐड सेल टैक्स, तो क्या निकलेगा, नेट कैश प्राइस। ये इसका फॉर्मेट था। फिर इसमें क्या करते थे, ऐड अदर कॉस्ट। ठीक, अब देखें हम यहाँ पे फॉर्मेट आपके पास हमने ले ली, यहाँ से तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिस्ट प्राइस हमने ले लिया 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए हमने यहाँ पे ले लिया। आप इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया हुआ था, अगर होता माइनस कर देते। इनवाइस प्राइस निकल आई। कैश डिस्काउंट्स ने दिया था 2%, ये देखें 2% कैश डिस्काउंट्स ने कहा था कि पेमेंट आपने डिस्काउंट पीरियड में कर दी, तो हमने 2% डिस्काउंट ले लिया। माइनस किया तो इतना है हमारे पास, नेट कैश प्राइस 98,000। अगर सेल टैक्स होता तो हम ऐड कर देते हैं, सेल टैक्स हमारे पास नहीं था। अगर सेल टैक्स दिया तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, इनवाइस प्राइस, फिर ऐड लेस, उसके बाद कैश डिस्काउंट आपने लेस किया, नेट कैश प्राइस अगर ऐड करते, सेल टैक्स अगर आपके पास होता, सेल टैक्स हमारे पास नहीं था तो हमने स्किप कर दिया। अब आ जाए अदर कॉस्ट में। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया हुआ है, ये देखें हम लेंगे, ये मैंने यहाँ पे भी लिखाया था ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, ट्रांसपोर्टेशन है। इसके बाद इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये देखें ये भी आपके पास इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इसको भी लेंगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये भी मैंने आपको लिखाया था इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है, ये भी कॉस्ट में आएगी, हमने डिस्कस किया था। इंश्योरेंस ट्रांजिट आ गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आ गए, और इंस्टॉलेशन चार्जेस आ गए। उसके बाद है फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस मैंने बताया था कॉस्ट में नहीं लेते। उसके बाद एक और चीज़ नीचे दी है, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन दी मशीन वाज डैमेजेस, इंस्टॉलेशन के दौरान मशीन क्या डैमेज कर गई, रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी है, 3,000। इसको भी कॉस्ट में नहीं लेते, ये भी कॉस्ट में आपकी क्या नहीं आती, इसको ज़रा जहन में रखना, ठीक है ना। इसको भी कॉस्ट में हम नहीं लेते, तो ये आपकी कॉस्ट में नहीं आएगी। ठीक है, ये आपकी डैमेजेस क्यों नहीं आएगी, इस वास्ते नहीं आएगी कि ये नेसेसरी नहीं है ना, रीज़नेबल है, ये आपकी अपनी फॉल्ट की वजह से आपका डैमेज हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बाइक ख़रीदते हैं या एक कार ख़रीदते हैं, एक कार आपने ख़रीदी शोरूम से, लेने के बाद आप निकले, 10 लाख की आपने कार ली, और निकलने के बाद आप जब गाड़ी लेकर आ रहे थे तो आपकी गाड़ी कहीं हिट हो गई, उसका आगे का जो हेडलाइट थी वो टूट गई, वो टूटने में रिपेयर आपके लग गए, उसमें 1 लाख रुपए लग गए। 10 लाख की गाड़ी थी, 1 लाख रुपए आपका इसमें एक्सीडेंट की वजह से 1 लाख रुपए का खर्चा आ गया 0 मीटर गाड़ी में, तो कितने हो गए, 11 लाख। अब अगर आपसे कोई पूछेगा गाड़ी कितने मिली, तो आप क्या बोलेंगे, 10 या 11। अगर 11 बोलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे 10 लाख की तो गाड़ी मिल रही है भाई शोरूम से 0 मीटर, ये 11 लाख की कैसी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका फॉल्ट की वजह से, आपकी अपनी गलती की वजह से जो डैमेज हुआ है वो कॉस्ट में शामिल नहीं होती। ठीक है,
इंस्टॉलेशन करना नेसेसरी था लेकिन डैमेज करना नेसेसरी नहीं था। आपने डैमेजेस किए इंस्टॉलेशन के दौरान, वो आपकी कॉस्ट में शामिल नहीं थी क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है। इंस्टॉलेशन नेसेसरी है, डैमेजेस नेसेसरी नहीं है, ठीक है। ये डैमेजेस आपकी इंस्टॉलेशन के दौरान भी हो सकती है, ये डैमेजेस आपकी लोडिंग अनलोडिंग के दौरान भी हो सकती है। लोडिंग अनलोडिंग नेसेसरी है लेकिन डैमेजेस नेसेसरी नहीं है। लोडिंग अनलोडिंग के दौरान भी अगर डैमेजेस होती है तो आपने इसको कॉस्ट में नहीं लेना। डैमेजेस आपकी कॉस्ट में नहीं आते, इसको ज़रा जहन में रख लेना। अब हमने निकाल ली कॉस्ट ऑफ मशीन कितना, 1,17,000, ठीक है। 1,17,000 हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई। पहली रिक्वायरमेंट थी आपने कॉस्ट ऑफ मशीन निकालनी है। सेकंड रिक्वायरमेंट आपने डेप्रेशन निकालनी है, 94, 95 और 96, 3 साल का डेप्रेशन आपने निकालना है। फार्मूला कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला अगर आपको याद हो, ये सॉल्व हमने किया था यहाँ पे, ये देखें, कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू और डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ इन ईयर। क्या निकला है आपका, एनुअल डेप्रेशन। ये फार्मूला, आप इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट हमारे पास कितनी निकल आई, 1,17,000, ठीक है। सालेज वैल्यू इसने दी हुई कितनी दी है, 27, लाइफ कितना दिया है, 9 ईयर। 1,17,000, 1,70,000, 27,000 सालेज वैल्यू, लाइफ कितनी, 9 ईयर। 1,17 माइनस किया 27 तो कितना है, 90, 90 को डिवाइड किया 9 से तो कितना है, 10,000 पर ईयर डेप्रेशन, ये एनुअल डेप्रेशन। 10,000 आपका डेप्रेशन निकल रहा एक साल का, कितने, एक साल का निकल रहा 10,000 डेप्रेशन। जबकि जुलाई 1 में आपने कब खरीदी मशीन, 94 में, जुलाई 1 में ख़रीदी है, ठीक है। जुलाई 1 94 को ख़रीदी है और डेप्रेशन कितने, 3 साल के निकल रहा, 94, 95, 96। 94 में देखें अब आपने मशीन कब परचेज़ की थी, जुलाई 1। आप देखें दिसंबर 31 में आप क्लोजिंग कर रहे हैं, जुलाई से दिसंबर 31 94, कितने महीने हो रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो रहे हैं, ठीक है, 6 मंथ। तो यानी 94 में आपने 6 मंथ का डेप्रेशन निकालना है। किस तरह निकालेंगे, 10,000 पूरे साल का था, 6/12, साल में कितने महीने थे, 12, और कितने महीने इस्तेमाल किए, 6। जितने भी महीने इस्तेमाल करेंगे पर आ जाएगा और साल का 12 यहाँ पर आएगा। डिवाइड किया तो कितना निकला, 5,000 डेप्रेशन एक्सपेंस निकला, कितने का, 6 महीने का डेप्रेशन निकला। यानी आपने 94 में 6 मंथ मशीन यूज़ किया तो उसका डेप्रेशन कितना निकला, 5,000 आपका डेप्रेशन निकला 6 मंथ का 94 में। अब आ जाए 95 में। 95 में देखिए डेप्रेशन कितना निकल लगा, फार्मूला कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू, लाइफ इन ईयर। कॉस्ट 1,00,000, सालेज वैल्यू 27 और लाइफ कितनी, 9 ईयर्स। कितना निकल रहा, 10,000। 95 में आपके पास पूरा डेप्रेशन निकलेगा क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपने मशीन इस्तेमाल की है, तो कितना निकलेगा, 10,000, ठीक है। 96 में आ जाए, यही फार्मूला, डेप्रेशन आपने निकाला, कितना निकला, डेप्रेशन निकला आपके पास 10,000। ये भी पूरे साल का डेप्रेशन निकलेगा क्योंकि जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक आपने मशीन इस्तेमाल की, 96 में, 95 में, ठीक। हमारे पास जो डेप्रेशन का मसला आता है, जिस साल आप मशीन ख़रीदते हैं तो उसमें थोड़ा सा मसला आता है किस महीने में आपने ख़रीदी है। बाकी उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में वही डेप्रेशन निकलता है जो आपको पूरे साल का होता है। अब इसके बाद इसने कहा था कि आपने क्या करना है, गिव एंट्रीज इन अ जर्नल टू रिकॉर्ड इट परचेज ऑफ मशीन जुलाई 1। जो आपने जुलाई 1 में मशीन परचेज़ की, इस एंट्री पास करनी है और एक्सपेंडिचर जो आपने इस पे किया है। और उसके बाद एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है आपने 94 की, मशीन ख़रीदने की एंट्री, उस पर एक्सपेंडिचर की और 94 की एडजस्टिंग। अब देखें आपके पास हमने मशीन ख़रीदी। अब ये देखें 2 तरीके से आप एंट्री पास कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट 1,17,000 की एंट्री पास करें, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन 1,17,000, मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश या बैंक। एक तरीका तो आपके पास है, मशीन डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट कर दिया। एक तरीका तो आपके पास ही आ गया, पूरे साल का आपने एंट्री पास कर दी, ठीक। ये मशीन डेबिट, कैश। दूसरा तरीका ये है कि आपने जो मशीन ख़रीदी है, कितने की है, उसकी कीमत है 1,00,000, ठीक है। ये 1,00,000 को आपने रिकॉर्ड किया, सही। जो इनवाइस प्राइस आपसे आ जा रही है, ये इनवाइस प्राइस जो आपकी, ये इनवाइस प्राइस को आपने रिकॉर्ड किया 1,00,000, ठीक है। 1,00,000 मशीन अकाउंट्स पेबल, 1,00,000 रुपये देने। आप इस पर डिस्काउंट मिल गया,
पेमेंट कितनी की कैश आपने 98,000, 2,000 का डिस्काउंट मिल गया, 1 लाख देने थे, 98 पेमेंट की, 2,000 का डिस्काउंट। अब इसको रिकॉर्ड कर लें। अकाउंट पेएबल 1 लाख, पेमेंट 98,000 और डिस्काउंट कितने का 2,000 का आ गया आपके पास। ठीक है, सेकेंड एंट्री आ गई। थर्ड एंट्री आपने एक्सपेंडिचर किए, ये टोटल कितना है 19,000, 19,000। मशीन डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट कर दिया, ये भी आपने कैश या बैंक क्रेडिट कितने से 19,000 से। दो तरीके से कर सकते हैं, 3 एंट्रियाँ, एक तरीक़ेकार मशीन, फिर पेमेंट की, फिर एक्सपेंडिचर की, और दूसरे तरीक़ेकार में ये कि आपने उसकी डायरेक्ट एंट्री पास करी। अच्छा, जो आपने एंट्री पास की एक्सपेंडिचर वाली, इसको एक और तरीके से भी करते हैं, एक लंबा प्रोसेस भी है। उसमें क्या करते हैं, ये तीसरी वाली एंट्री, इसको एक और तरीके से भी करते हैं। क्या करेंगे आप, इसमें जितने भी आपके एक्सपेंडिचर डेबिट हो जाएंगे, ठीक है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, मशीन डेबिट, फिर उसके बाद चीज़ क्रेडिट। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये जितने भी आपके हैं, एक और तरीका भी है तीसरी एंट्री पास करने की। क्या करेंगे आप, ट्रांसपोर्टेशन डेबिट कितने से 5,000 से, और उसके बाद की आपके पास इंश्योरेंस इन ट्रांजिट डेबिट कितने से 8,000 से, उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने से 6,000। क्या करेंगे, कैश या बैंक क्रेडिट कितने से 19,000 से। सही है, ये कर दिया अब आपने। ठीक है, ये जितने भी थे आपने उनको ले लिया। अब दूसरे तरीके कार क्या होगा, इसमें आप मशीन को डेबिट कर देंगे, पहली एंट्री, उसके बाद मशीन डेबिट 19,000 से, इसकी पहली एंट्री आ गई, और इसकी दूसरी। आप क्या करेंगे, मशीन डेबिट जितने भी आपने एक्सपेंस किए हैं सारों को क्रेडिट कर देंगे। क्या, ट्रांसपोर्टेशन कितने से 5,000 से, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कितने से 8,000 से, उसके बाद के इंस्टॉलेशन कितने से 6,000 से। दूसरा तरीका ये, यानी जो एक्सपेंडिचर की जो एंट्री पास की थी हमने यहाँ पे मशीन और कैश, ठीक है, ये आप इस तरह भी कर सकते हैं, या आप इस तरह भी कर सकते हैं। सारे एक्सपेंडिचर जो थे उन सबको डेबिट किया, कैश या बैंक क्रेडिट किया, फिर मशीन को डेबिट किया, फिर जितने भी एक्सपेंडिचर थे उनको क्रेडिट कर दिया। एक तरीके का आपके पास एंट्री की आगे, जो सा आपको आसान लगता है कर लें आप। अच्छा, इसके बाद क्या, आपने इसमें एडजस्ट एंट्री पास करनी है। अब देखें, इसने कहा था कि 94 की एडजस्ट एंट्री पास करें। अब देखें 94 में आपकी कितनी अमाउंट निकली थी, 5,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अगर आपको याद हो। ये देखें 94 में हमने डेप्रिसिएशन निकाला था 5,000, सही। ये देखें 94 डेप्रिसिएशन अमाउंट इज़ 5,000। इस 5,000 से हमने एंट्री पास कर दी। क्या एंट्री आपके पास है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउ फॉर डेप्रिसिएशन। अब मैंने 2 एंट्री और एक्स्ट्रा भी करा दी, 95 की भी कर ली हमने। कितना निकला था 10,000, ठीक है, ये 10,000 की एंट्री पास कर ली हमने 95 की। 96 में भी आपका 10,000 निकला था, उसकी भी हमने एंट्री पास कर ली, ठीक। यानी 1 साल का कहा था, 3 साल की एंट्री पास कर ली। अब इसके बाद था, इसमें इसने क्या कहा था आपको देखें, इसने कहा सेटअप स्केलेटन फॉर्म ऑफ द अकाउंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, टी अकाउंट बनाना आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, अलाउ फॉर डेप्रिसिएशन का, 94 से 96 तक का, ठीक है। 94 से 96 तक आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। ये हमने अकाउंट बना दिया, ये देखें, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन का अकाउंट आ गया है। 5,000 आपने निकाले थे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 5,000 किसका 94 में, ये 94 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। ये आपके पास क्लोज हो गया, ठीक है। ये आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम ले जाके कहाँ क्लोज करते हैं, ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये हमारा हर साल क्लोज हो जाता है। इसको हम क्लोज करते हैं, अगर आपको याद हो किस तरह क्लोज करते हैं, इनकम समरी में ले जाके, इनकम समरी डेबिट
और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट मशीन कितने से 5,000 अगर ये फर्स्ट ईयर की एंट्री है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लोज कर देते हैं। ये पहले डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया, डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 5,000। फिर उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया कि इसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ये यहाँ पे ये इनकम समरी में गया और 5,000 क्लोज हो गया। ये हमारे पास बैलेंस रह जाता है, ये बैलेंस हमारे पास रह जाता है, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंस कितना आया इसका 5,000। अब नेक्स्ट ईयर आ जाए 95 में आपने कितनी एंट्री पास की थी 10,000 की डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। इसी तरह डेप्रिसिएशन भी क्लोज हो जाएगा अगले साल भी। किस तरह करेंगे, इनकम समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट किया मशीन कितने से 10,000 से 10,000 से, ठीक। यानी ये भी आपके पास क्लोज हो जाएगा इनकम समरी 10,000 से 10,000 95 में, ठीक है। लेकिन ये आपके पास चलेगा। अब देखें 5,000 पिछले साल का बैलेंस पड़ा हुआ था, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना आया 10,000, ठीक है ना। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10,000, तो बैलेंस आपके पास कितना हो गया, ये आप 10 5 15,000। इसी तरह अगले साल आ जाए 96 में, ये भी क्लोज हो जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से 10,000 से 10,000 बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पर आ जाए फिर पिछले साल का आपके पास 15,000 बैलेंस था, ये रहा 15,000। इस साल आपने डेप्रिसिएशन कितने लगाया 10,000, तो कितने हो गए बैलेंस आपके पास 25,000 आ गए। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का हमने 3 साल का अकाउंट बना दिया, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। ये इसी तरह बनेगा, एंट्रियाँ भी इसी तरह बनाएंगे। हर साल की एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री आपकी अलग अलग होती है। ये थी आपकी एडजस्टिंग एंट्री, फर्स्ट ईयर में भी हमने रिकॉर्ड किया था। हर साल की अलग अलग एंट्री पास होगी 94 95 96। इससे क्लोजिंग एंट्री भी आपकी हर साल की अलग पास करेंगे 94 95, इन सब की अलग अलग एंट्रियाँ पास होगी, ठीक है। हर साल की अलग अलग, ये 94 की थी, ये 95 की थी, इसी तरह 96 की भी सही। अच्छा, इसमें मैंने एक और काम भी किया आपके पास। अब हमने क्या है कि इसमें बैलेंस शीट भी आती है, इसमें रिक्वायरमेंट में थी बैलेंस शीट। अब देखिए को बैलेंस शीट कहता है 94 में बनाए, तो कॉस्ट ऑफ मशीन हमारे पास कितनी थी 1,17,000 की आपने मशीन खरीदी थी। यार फार्मूले में आपने निकाला कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है 1,17,000। ये आ गई बैलेंस शीट 1,17,000। कब की बना रहे हैं 94 की। 94 में देखें डेप्रिसिएशन आपके पास कितना, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 5,000। ये देखें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 5,000। 1,17,000 से 5,000 माइनस कर देंगे तो आपको कितना आएगा 1,12,000। ये बैलेंस शीट है बस। फॉर्मेट वही एसेट इक्विटीज बैलेंस शीट दिसंबर 31 1994। 95 में आ जाए। अब 95 में अगर वो कह रहा है मशीन, फॉर्मेट आपने वही बना लिया बैलेंस शीट का, मशीन 1,17,000। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन देखिए 95 में आपके पास कितना बैलेंस आ रहा है 15,000, ठीक है। 95 में 15,000 आपके पास है, कितना 15,000 माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास 1,02,000। सही है बैलेंस शीट। अब 96 में बना रहे हैं, कॉस्ट वही है, फॉर्मेट वही है, मशीन 1,17,000 की। 96 में आपने कितना डेप्रिसिएशन निकाला है, देखें बैलेंस कितना आ रहा है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का आपके पास 25,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे -25,000। तो ये आपका बैलेंस शीट भी बन गया। यानी पूरे कंप्लीट सवाल है। इस पूरे कंप्लीट सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। इसमें कॉस्ट भी निकाली, ठीक है, इसमें हमने डेप्रिसिएशन भी निकाला, इस सवाल में हमने क्या कहते हैं एंट्री भी पास की, इस सवाल में लेजर अकाउंट भी बनाया, इस सवाल में बैलेंस शीट भी बनाया। तो ये सवाल इसी तरह आता है। इस सवाल को आपने इसी तरह सॉल्व करना है। 20 नंबर का, सॉरी ये सवाल सी पार्ट के अंदर आता है, 40 नंबर का सवाल में आता है सी पार्ट के अंदर। तो इस सवाल को आपने सॉल्व करना है इसी तरीके से, ठीक है। सी पार्ट का सवाल है, सी पार्ट का सवाल है ये आपका सेकेंड ईयर का, ठीक है। सी पार्ट का 40 मार्क्स का सवाल ये आता है। तो ये सवाल आपने इसी तरह इसको सॉल्व करना है।